इसे कोई अमृत पुष्प नहीं मिटा सकता। लगभग सारा शहर इस वायरस की चपेट में आ गया है। अब गिरेंगी अनगिनत लाशें। इतनी लाशें बिछेंगी कि ना तो उन्हें जलाने के लिए शमशान मिलेगा और ना ही दफनाने के लिए कब्र। लोग तो मरते रहेंगे आगिल, लेकिन हमारा असली मकसद लोगों को नहीं, बालवीर को खत्म करना है। मुझे लगता है हमारी अगली चाल के लिए बिल्कुल सही समय है। शय और मात। बेनाम, ये अमृत पुष्प काम नहीं कर रहा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, इसका कोई असर नहीं है। अब क्या करें? अब इसका एक ही इलाज है, एंटीडोट। लेकिन एंटीडोट बनाने में तो बहुत समय लग जाएगा। एंटीडोट बनाना नहीं है, लेकर आना है। कहाँ से लाना है बेनाम? अब बताइए, मैं तुरंत एंटीडोट लेकर आता। एंटीडोट भी उसी के पास होगा जिसने ये वायरस बनाया है, यानी कि आगिल। पर ये एंटीडोट आगिल के पास कैसे आया? जिस तरह से अमृत मंथन के समय जहर के साथ अमृत भी निकला था, उसी तरह से जब मायावी जादू से कोई वायरस बनाता है तो उसके साथ उसका एंटीडोट भी बन ही जाता है। ये समझ लो कि ये कुदरत का नियम है। अब वक्त आ गया है बालवीर को एंटीडोट देने का। अरे आज क्या बालवीर का बर्थडे है जो उसे तोहफे में एंटीडोट देने वाली हो भांजी? अगर एंटीडोट देना है तो वायरस बनाया क्यों? अरे भांजी, पता नहीं तुम्हारी अकल भी कहाँ घास चराने गई है। ऐसा मैं नहीं, अंधेर बोल रहा था, है ना अंधेर? मामा झूठ मत बोलो, मैंने कब बोला? अरे सपने में बोला होगा अंधेर, सपने में बोला होगा। अब सपनों पे किसका जोर चलता है ना भांजी? अरे कोई बात नहीं, सपने में देखा होगा, माफ कर दो इसे। वैसे भांजी, तुम बालवीर को क्यों एंटीडोट देना चाहती हो? तो अगर आगिल के पास एंटीडोट है तो वो बालवीर को एंटीडोट कभी नहीं देगी। कहो बालवीर, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना तड़पते हुए लोगों को देखकर? खास करके नव्या और उस बुढ़े को। आगिल, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे इन मासूमों को क्यों तड़पा रही हो? क्योंकि तड़पते वो हैं, पर दर्द तुम्हें होता है। सही कहा ना मैंने? देखो आगिल, चुपचाप मुझे एंटीडोट दे दो। क्या मिलेगा इन मासूमों को परेशान करके? इन बच्चों की क्या गलती है? तुम उन्हें परेशान क्यों कर रही हो? ये बच्चे। बस करो बालवीर, सही कहा तुमने। इन सब में उन बेकसूरों का क्या दोष? मेरा दिल पिघल रहा है। ऐसे कैसे कर सकती हो? अरे क्या कर रही है भांजी? समझा इसे। मेरा दिल इसकी इजाजत नहीं देगा। नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन दिल ही तो नहीं है मेरे पास। पर फिर भी मैं दूंगी तुम्हें एंटीडोट। बस तुम उसे लेने के लिए भूताल लोक आ जाओ। भूताल लोक? बालवीर, ये भूताल लोक बहुत ही भयानक जगह है। ये जरूर आगिल की साजिश है।
हाँ बालवीर, सही कहा वामिर ने। हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन इस वक्त इसकी बातों में मत फंसो। क्या हुआ बालवीर, एंटीडोट लेने आओगे ना? देखो ये तड़पते हुए लोग, इन्हें बचाओगे ना तो? तुम आओगे ना बालवीर? नहीं बालवीर, तुम वहां नहीं जाओगे। नहीं बालवीर, नहीं, तुम वहां से जिंदा नहीं लौट पाओगे। क्या हुआ बालवीर, तुम बचाओगे नहीं इन्हें? हाँ, आओगे ना तुम भूताल लोक? ठीक है आगिल, मैं भूताल लोक आऊंगा। शिकार खुद आ रहा है शिकारी के पास। बालवीर हमारे बनाए हुए इस मौत के चक्रव्यूह से निकल नहीं पाएगा। बालवीर, मैंने मना किया, फिर भी वहां जाने के लिए क्यों तैयार हो गए? बालवीर, तुम वहां से जिंदा नहीं लौट पाओगे। दोस्तों, अगर लाखों लोगों की जान बचाने के लिए बालवीर की एक जान दांव पर लग जाती है तो मुझे परवाह नहीं। मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है धरतीवासियों की रक्षा करना, और हर हाल में मैं ये करके ही रहूंगा। मुझे तुम पर नाज है बालवीर। आज तुम्हारी माँ यहाँ होती तो यही कहती ना। जाओ, अपना फर्ज निभाओ। लेकिन मुझे चिंता है, नव्या, दादाजी और बाकी सबकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। अगर उन्हें मेरे आने से पहले कुछ हो गया तो? चिंता मत करो बालवीर, मैं कोशिश करूंगी कि इस वायरस का असर थोड़ा सा धीरे कर दूं। एक रास्ता है मेरे पास, तुम बस जाओ और उस एंटीडोट को जल्द से जल्द ले आओ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। आगिल, आ रहा हूं मैं। फंस गया जाल में बालवीर। इस अमृत पुष्प का असर इस वायरस पर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये वायरस सिर्फ हिमवाश लोग नहीं बल्कि कई सारे लोगों की शक्तियों से बनाया गया है। इसलिए हमें भी इस अमृत पुष्प की शक्तियां बढ़ाने के लिए इसे यही धरती लोक की जमीन में उगा देना चाहिए। इस वायरस की वजह से कोई भी धरतीवासी अपने घर से बाहर नहीं निकलने वाला, इसलिए इस पुष्प को इसी इलाके में यही की जमीन में उगा देते हैं। ठीक है बीना। ये बालवीर अभी तक आया क्यों नहीं है? इसे अभी तक पहुंच जाना चाहिए था। आ गया। आ गया हमारा शिकार। अपनी जिंदगी की आखिरी लैंडिंग की है इसने, उसके बाद सीधा ऊपर, बहुत ऊपर भेजेंगे इसे। देख रहे हो शष्मा, वो दू
नीला जादू। इसी को लेने के लिए आ रहा है बालवीर यहाँ भी। इसी की शक्ति से बचा सकता है वो धरती के लोगों को। हाँ, लेकिन ये तो ऐसे खुले में रखा हुआ है, ऐसे तो बालवीर कभी आसानी से लेकर जा सकता है, यही कहना चाहते हो ना? हाँ, यही देख रहा हूँ। क्या था आगिल? अभी तो तुमने एक कदम रखा था अंदर, इसलिए बाहर आ सके। 2 कदम रखे होते तो जलकर राख हो जाते। इस बॉर्डर के अंदर अपनी जादुई शक्तियों के साथ कोई नहीं जा सकता, ना तुम, ना मैं, ना बालवीर। हाँ, नहीं तो उसका भी यही अंजाम होगा। वाह आगिल, वाह, क्या खेल खेला है तुमने। मतलब बालवीर को धरती वासियों को बचाने के लिए अपने सारे जादू, सारी शक्तियां छोड़ के ही बॉर्डर के पार जाना होगा। और हमें पहली बार मिलेगा अकेला निहत्था बालवीर, शिकार के लिए तैयार। एक तरफ 2 शिकारी और दूसरी तरफ निहत्था बालवीर। मजा आएगा। आगिल ने मुझे यहाँ बुलाया है, मतलब वो यही कहीं होगी, लेकिन कहाँ? आगिल, बालवीर ये शर्त जानता है ना? हाँ, जानता है वो, अच्छे से जानता है कि इसे अंदर निहत्था ही जाना है, बिना किसी जादू के। मुझे यहाँ आगिल के हमले का खतरा तो हो सकता है, लेकिन धरती वासियों की रक्षा करने के लिए मैं कोई खतरा उठाने से पीछे नहीं हटूंगा। सारी शक्तियां, जादू छोड़ दिए इसने। हम तो अभी लड़े भी नहीं इससे, और ये हार रहा है हमसे। आज तक बहुत से युद्ध लड़े हैं मैंने, लेकिन ये पहली बार होगा कि अपनी आंखों के सामने दुश्मन को हमला किए बिना ही हारते हुए देखूंगा। बेनाम, मुझे तो बालवीर की फिक्र हो रही है। आप लोग ऐसे घबरा क्यों गए जब उसके भूताल लोक जाने की बात हुई? ऐसा क्या है वहाँ? काशवी, पूरे ब्रह्मांड में भूताल लोक एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ कदम रखते ही हमें हमारी सारी जादुई शक्तियाँ त्याग देनी पड़ती है, वरना उसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्या? भले ही मेरे पास शक्तियां नहीं है, लेकिन बचाना काम है।
बालवीर नाम है। हमला करो इस पे, निहत्था है ये। रुको शशमाक, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी हमसे पहले इस पर बहुत से हमले होने वाले। तुम बस मजे लेकर देखते जाओ। अरे रे 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 रे, मेरी भांजी आज भी है तो अकल की कच्ची। अरे इतनी जद्दोजहद करके इतना खतरनाक वायरस बनाया है, तो उसका कहर ऐसे सामने आके देखना चाहिए ना। ये देखो ये भाई साहब क्या तड़प रहे हैं, क्या दर्द है इनमें। अरे रे 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 बहन जी, अरे जो मजा यहाँ पर देखने में है वो हिमवास लोग के स्क्रीन में थोड़ी है। तुम लगे रहो। तौबा तौबा, तुम यहाँ लोगों को मजे ले रहे हो। हाँ, इस वायरस का असर कम हो रहा है। ये कब हुआ? जब तुम खांसने की एक्टिंग करने में डूबे हुए थे। अंदर मेरे भाई, चलो ना जल्दी से इसकी वजह पता करते हैं, वरना मेरी भांजी हमें छोड़ेगी नहीं। इसका कारण क्या है? ये क्यों हो रहा है? नहीं, एक काम करते हैं, हम लोग ना चुपचाप हिमवास लोग चले जाते हैं और वहाँ पे ऐसी एक्टिंग करते हैं कि जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं है। ये कब हुआ? हम लोग तो धरती लोग पर गए थे, वहाँ पर तो सब लोग तड़प रहे थे, फिर पता नहीं ये लोग अचानक ठीक कैसे हो गए। हाँ, ये सही रहेगा। चलो जल्दी से अंदर। अचानक से एक उम्मीद की लहर उठी है। कई मरीजों को आराम महसूस हो रहा है। हालांकि इस बार भी डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बद से बदतर होते हुए इस वायरस के सिम्टम्स अब रुक गए हैं। काशवी, काशवी, देखो नव्वू और दादू दोनों की खांसी बंद हो गई। काफी बेटर फील कर रहे हैं दोनों। मम्मी पानी पीना है। हाँ बेटा, अभी लेकर आती हूँ। अभी कैसा लग रहा है? पापा जी लीजिए, आप भी थोड़ा पानी पीजिए। काशवी, पता है कुछ देर पहले नव्या में इतनी ताकत भी नहीं थी कि पानी का गिलास तक उठा सके, और अब देखो। भगवान का लाख लाख शुक्र है।
इससे पहले हिंदवास लोग को नहीं चला गया ये? क्या तुम कहाँ गए थे? हाँ? यहाँ इतना बड़ा कांड हो गया और तुम सैर सपाटे के लिए निकल गए। इस सैर सपाटे की वजह से इन धरती वालों के ठीक होने का कारण पता लगा। तबाह ठीक होने का कारण क्या है? कारण ये जादुई महक चारों तरफ फैली हुई है। हाँ, तुम्हें पता है अंदर, इस जादुई महक की वजह से सब लोग ठीक हो गए। लग तो ऐसा ही रहा है। अब देख क्या रहे हो? चलो जल्दी से पता करते कि वो जादुई महक कहाँ से आ रही है और रोकते हैं उसे। चलो। तौबा तौबा आगील, किस नमूने के साथ फंसा दिया मुझे। लो, आ गई तुम्हारे सामने मैं बालवीर। निहत्ता बेजादू बालवीर आज मेरे हाथ लगा है। आज आगील की जीत निश्चित। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है आगील। मुझे मारने के लिए तुम भी अपनी शक्तियां छोड़कर आई हो। इतना आसान नहीं है बालवीर से जीतना। हिम्मत रख बेटा, तू तो मेरी बहादुर बच्ची है ना। पिताजी! आकर नहीं नहीं भास्कर, तू मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में मत डाल। बेटा, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। तू हो सके तो नव्या को बचा। वीर प्लीज जल्दी कुछ करो, तुम्हारी फैमिली की हालत बहुत खराब है। ये पल बालवीर, ये पल कि मैं खड़ी हूं तेरे सामने तेरी मौत के इंतजार में, और तू यूं धराशायी होकर मेरे सामने अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इस पल के इंतजार में पूरी जिंदगी गुजारी है मैंने। अपने आखिरी पलों में कोई आखिरी इच्छा तो बता दे। याद कर ले अपने उन प्यारे लोगों को, भेज दे उन्हें अपना आखिरी सलाम, क्योंकि अब तू बहुत दूर जाने वाला है, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा
हमेशा के लिए। माँ, वीर, माँ, 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 बलवीर जख्मी है, अकेला है, उसे अपनी माँ की जरूरत है। पर बिना वो माँ दिशी तो मर चुकी है। माँ कभी नहीं मरती और ना ही अपने बेटे को मरते हुए देख सकती है। मुबारक हो, आज जश्न होगा। मर गया बालवीर। जश्न की तैयारियां करो आगीन। मर गया बालवीर। हाँ, जश्न बुराई की अच्छाई पे जीत का, जश्न दुनिया पे हमारी जीत का। मोरपंख, जिस जगह मैं तुझे भेज रही हूँ उस जगह कोई जादुई शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए तुझे मैं कोई जादू से नहीं, ममता से भर रही हूँ। माँ की कोख से ज्यादा महफूज जगह और कोई नहीं है। माँ के स्पर्श से बड़ा मरहम और कोई नहीं होता। जो घाव तवा नहीं भर सकता, माँ का दुलार उसे भर देता है। मेरा बेटा जख्मी है, जाकर उसके घाव पर मेरी ममता का मरहम लगा देना। जाओ। मरते हुए माँ माँ करते हुए गया था, अब तक तो माँ के पास पहुंच गया होगा। इस हिसाब से तो माँ को मार के जो मैंने पाप किया था, बेटे को मार के माँ के पास जल्दी भेज दिया, तो ये तो पुण्य हो गया नागी। कितने अच्छे आदमी हो तुम। ये हम दोनों का कमाया हुआ है पुण्य है अगील।
क्या हुआ अगील? मुझे वेलकम बैक नहीं कहोगी? मैं जानता हूं अभी कुछ समय पहले बहुत खुश होकर मुझे अलविदा कह दिया होगा, लेकिन आई एम बैक। तुम दोनों यही सोच रहे हो ना कि मैं बचकर वापस कैसे आ गया? वो क्या है ना, ऊपर आज स्वर्ग वालों का वीकली ऑफ चल रहा है, तो उन्होंने कहा फिर कभी आना। वीर, हरी आप, प्लीज जल्दी आ जाओ। लेकिन अब मैं वो करके जाऊंगा जो मैं यहां पर करने आया था। बालवीर, एंटीडोट अब भी यहाँ पर है। इसका मतलब बालवीर अब भी वीर है, उसके पास उसकी शक्तियां नहीं है। ढूंढो उसे, यही कहीं होगा वो। क्या कर रहे हो? इस तरह तो मैं घायल हो जाऊंगी। आगील, ये तो बहुत दूर निकल गया है। आगील, इसकी शक्तियां वापस आ गई हैं और हमारे पास शक्तियां हैं नहीं। इस वक्त इससे भिड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। आगील, अब तुम मेरे निशाने पर हो और मैं चाहूं तो एक पल में तुम्हारा अस्तित्व मिटा सकता हूं, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अपने दुश्मन को जिंदा रखकर तू बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है बालवीर। बेवकूफ तो तुम हो आगील, जो बालवीर से दुश्मनी ले रही हो। आगील मरने से नहीं डरती, हिम्मत है तो मार मुझे। आज तुम्हें मारने से ज्यादा अपनों को बचाना जरूरी है। अगर मैं बच गई तो ना तू जिंदा रहेगा ना तेरे अपने। एक बात फिर से सोच ले। बालवीर सोचकर फैसला करता है, फैसला लेने के बाद नहीं सोचता। तुझे बहुत जल्द मारने आऊंगी मैं बालवीर।